अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही उनका नाम विवादों में और आता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका की सियासत ऐसी बदली कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों की फहरिस्त बेहद लंबी है। ट्रंप को छोड़ दें तो अब तक शायद ही कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ होगा जिस पर इतने सारे आरोप लगे होंगे। इसके साथ ही ट्रंप के कई फैसलों का भी विरोध जमकर हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। अगले कुछ घंटों में वे व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के अपने आलीशान रिजॉर्ट मार-ए-लेगो में शिफ्ट हो जाएंगे। व्हाइट हाउस भले ही छूट जाए लेकिन ट्रंप अपने पीछे ढेरों ऐसी चीजें और फैसले अनचाही विरासत के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें आम अमेरिकी पसंद नहीं करते। शायद यही वजह है कि वे अमेरिकी लोकतांत्रिक इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं ट्रंप के उन फैसलों के बारे में जिनका जमकर विरोध हुआ। ट्रंप के फैसले जिन पर हुआ विरोध। इजराइल प्रेम। कार्यकाल की शुरुआती हफ्ते में ही ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हुए कहा था कि अब तेल अवीव नहीं बल्कि यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसी होगी। उन्होंने 70 साल की अमेरिकी नीति एक दस्तखत से तब्दील कर दी। इसका काफी विरोध हुआ, खासकर अरब और यूरोप में। 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर बैन। हिंसाग्रस्त सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन के शरणार्थियों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इससे मुस्लिम देश नाराज हुए और मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया। एम्बेसी में बदलाव। ये भी पहली बार हुआ जब ट्रंप ने एक साथ करीब 50 देशों से अमेरिकी राजदूतों को पहले वापस बुलाया और फिर इनकी जगह नए डिप्लोमेट्स को भेजा। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कनाडा और चीन के अलावा सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिकी राजदूत का पद कुछ दिनों के लिए खाली रहा। मैक्सिको सीमा पर दीवार। घुसपैठ और ड्रग माफिया को रोकने के लिए 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला किया। 453 किलोमीटर की दीवार खड़ी की जा चुकी है। ट्रंप का दावा था कि पैसे मैक्सिको देगा, लेकिन खुद अब तक $15 करोड़ अमेरिकी खजाने से वे दे चुके हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन ये काम रोक देंगे। क्लाइमेट चेंज पर अलग स्टैंड। जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों पर ठीकरा फोड़ा। अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से ही अलग कर दिया। बराक ओबामा ने इस कदम को खुदकुशी करार दिया। बाइडेन इसे फिर से लागू करने का वादा कर चुके हैं। टीटीपी समझौते से भी दूरी। ट्रंप चीन का दबदबा कम करने का वादा और दावा करते रहे लेकिन उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका को खुद को अलग कर दिया। इसका फायदा चीन ने उठाया क्योंकि वो अब 12 एशियाई देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है। इसके बदले कोई दूसरा समझौता भी नहीं हो पाया है। ईरान से तनातनी। ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के बीच एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर एक समझौता हुआ था। ट्रंप ने बातचीत के बजाय इस समझौते को लागू करने यानी टकराव का रास्ता अपनाया। इजराइल के साथ मिलकर वहां की नामी हस्तियों को निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि अब ईरान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ गया है। सैन्य वापसी। सीरिया और अफगानिस्तान में हालात कतई नहीं सुधरे लेकिन ट्रंप सियासी फायदा उठाने के लिए वहां से सैनिकों को वापस बुलाने पर अड़ गए। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इन दोनों देशों में अमेरिकी साख को झटका लगा। सीरिया में रूस और अफगानिस्तान में चीन के जरिए पाकिस्तान फिर से पैर पसारने लगा। सुप्रीम कोर्ट में पसंद की जज। जस्टिस गिन्सबर्ग की मौत के बाद ट्रंप जिद पर अड़ गए। युवा जस्टिस बैरेज को अपॉइंट कर दिया गया। इसके लिए शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। दरअसल वे चाहते थे कि अगर राष्ट्रपति चुनाव का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां उनके पक्ष में फैसला हो। ये नौबत आई ही नहीं, पहले ही ट्रंप हार गए। WHO की फंडिंग बंद। WHO की कुल फंडिंग में अमेरिकी हिस्सा करीब 40% था। ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली बताया और फंडिंग बंद कर दी। महामारी के इस दौर में उनके इस कदम का देश और विदेश में विरोध हुआ। ट्रंप ने कहा कि कोई अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे पर ऐश नहीं कर सकता है। चीन तो बिल्कुल भी नहीं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।